गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 22 कराने जा रहे हैं बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण त्रिभुज में होता है वो होता है कर्ण आपका, है ना, और सबसे छोटे कोण का वर्ग है। अब इन्होंने बोला है कि देखो जो सबसे बड़ा कोण है और छोटे कोण का क्या है वो वर्ग है और अन्य कोण का दुगना है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज समकोण तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास एक त्रिभुज मैंने बना दिया, इसका नाम आप लिख दो। जैसे हमने नाम लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने ए, इसको नाम ले लिया बी और इसको नाम दे दिया सी। अब इन्होंने बोला है बड़े कोण के बारे में कुछ बताया है। इन्होंने बोला है कि जो सबसे बड़ा कोण है वो सबसे छोटे कोण का वर्ग है। तो अब अगर आप बड़े कोण को सबसे पहले तो लिख दो कि माना ये जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC है ना, माना त्रिभुज ABC में अब इसमें जो सबसे छोटा कोण है तो सबसे छोटे कोण को आप मान लो, क्योंकि उन्होंने बोला है सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का वर्ग है। तो जैसे मान लो इस कोण को हमने सबसे छोटा माना है ना, तो ये कोण हमने सबसे छोटा माना तो इसको मान लिया हमने x। तो यहाँ लिख दो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण बराबर हो गया आपके पास x। अब एक हमने नाम दे दिया x। अब इन्होंने क्या बोला, जो सबसे छोटा x है तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे आपके पास छोटा कोण x हो गया, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, वो सबसे बड़ा कोण आपका उसका बोला इन्होंने कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसका वर्ग हो जाएगा। तो अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसको मान लेते हैं। तो हमारे पास a जो हो गया ये सबसे बड़ा हो गया, ये इसका वर्ग हो गया यानी x का वर्ग हो गया। तो यहाँ लिख दो कि सबसे बड़ा कोण बराबर वो हो गया आपके पास x स्क्वायर। यहाँ सबका नाम भी लिख दो, x हमारे पास है कोण C और ये हो गया हमारे पास कोण A, है ना। अब जब ये और दो के नाम हो गए, अब तीसरा जो बचा इन्होंने तीसरे के लिए बोला और अन्य कोण का दुगना है, यानी और जो ये कोण नंबर B है ये इसका दुगना है। तो यहाँ लिख दो तीसरा कोण बराबर हो गया जब x का दुगना यानी 2x हो गया, इसका नाम लिख दो यहाँ पर B, एंगल B हो गया। तीनों आपके पास मिल गए। अब आपको मालूम है कि जो त्रिभुज होता है त्रिभुज के तीनों सम का योग 180 होता है। तो यहाँ लिख दो कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180, है ना। ये आपके पास त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। सबके नाम रख दो यहाँ पर। A की वैल्यू हमने कितनी निकाली, A हमारे पास है x स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो x स्क्वायर। B का हमने कितना निकाला, B हमारे पास है 2x, C है हमारे पास x इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। 2x और 1x मिलाकर हो गया 3x, यहाँ लिख दो 3x। ये 180 इधर ले आते हैं तो 180 माइनस का हो गया 0 हो गया ना। अब ये देखो ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि से इसको हल कर दो। 180 का एलसीएम निकालो, उसमें से बीच का नंबर ऐसा बनाओ कि मल्टीप्लाई कर दे तो 180 आ जाए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 3 आ जाए। तो सबसे पहले x स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख दो। यहाँ हो गया आपके पास, देखो एक नंबर आप ले सकते हो 15 और दूसरा ले लो 12, है ना। दोनों के साथ x लगा दो, 12 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा 3 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ 180 वैसे का वैसे लिख दो, कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन ले लिया तो इसका x बचा और यहाँ से 15, इसी ब्रैकेट को उठाकर यहाँ फिर से लिख दो। ये बीच में कॉमन जो ये नंबर है यही यहाँ लिख दो -12। अब इसको शून्य के रूप में रख दो। यहाँ रख दिया हमने x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 15। अब भुजा कभी माइनस तो होती नहीं है, दूसरा देखते हैं। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 12, यानी x का मान हमें मिल गया 12 ना। अब यहाँ सबका मान रख दो। सबसे छोटा कोण हमारे पास क्या था, सबसे छोटा कोण यानी एंगल C था ना। एंगल C की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, x। तो यहाँ x का मान हो गया हमने मान लिया 12
तो ये हो गया हमारे पास कोण सी का मान 12 हो गया क्योंकि x 12 रख दिया। कोण ए का मान हमने कितना माना, एंगल ए बराबर देखो x स्क्वायर है ना, यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144। और कोण बी का मान कितना हो गया, एंगल बी बराबर आपने हमने माना 2x, तो यहाँ रख दो आप 2 × 12, तो ये हो गया 24। तो अब इन तीनों में देखो एक का मान 12 आया, एक का 144, एक का 24, यहाँ गोल रख दो है ना। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई, यानी सबसे बड़ा इसका नाप इन्होंने क्या पूछा था, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण 144 डिग्री का है। अतः लिख दो सबसे बड़ा कोण बराबर 144 डिग्री है ना। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही मेरा वीडियो डालने का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।